नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी ट्यूटोरियल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। दोस्तों सीटेट 2020 और एमपीटेट वर्ग 3 के लिए ये आपकी जो बीमारी से संबंधित क्वेश्चन है ना, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया, अप्रेक्सिया, डिस्थीमिया और डिसमोर्फिया, यहाँ से आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं और यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको इसको याद रखना ना काफ़ी कठिन होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लाया हूँ। और दोस्तों बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको उनके वर्ड ही से ही ये बता दूंगा कि इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, आपको ऐसा पता चल जाएगा एग्जाम में। तो बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। इस वीडियो को देख लो, सारे याद हो जाएंगे आपको, आठों के 8 याद हो जाएंगे। और इसको आप कोई ट्रिक से याद नहीं रखोगे, बस मैं आपको उनमें जो वर्ड है उसको पिक करना बताऊंगा कि कैसे आपको पिक करना है। मैं कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा, देखिए पूरा वीडियो एंड तक देखना। और गाइस आप इस वीडियो को अभी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको ऐसे ही ट्रिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना कि आपको अगला किस टॉपिक पर ट्रिक चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक ला दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। गाइस पहले तो डिसलेक्सिया आता है, ठीक है। देखिए डिसलेक्सिया ना, इसकी मैं आपको इसलिए कोई ट्रिक नहीं बताता कि डिसलेक्सिया आप बहुत बार पढ़ चुके हो, आपको पता है कि पढ़ने से संबंधित है। ये पढ़ने से संबंधित विकार क्या है, डिसलेक्सिया, आप बहुत बार पढ़ा है, आपको बिना ट्रिक के भी ये याद है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके माइंड में फालतू का बर्डन नहीं होना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक है अलेक्सिया, वो कनेक्ट है इससे। देखिए डिसलेक्सिया में भी लेक्सिया आता है और अलेक्सिया में भी लेक्सिया आता है। देखिए सेकंड में आपका अलेक्सिया है और फर्स्ट में डिसलेक्सिया है, दोनों में लास्ट में क्या आता है, लेक्सिया लेक्सिया, ठीक है। लेक्सिया यहाँ भी आया है, लेक्सिया यहाँ भी आया है। और आपको पता है कि डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है, ठीक है। तो ये भी पढ़ने से संबंधित विकार है, क्योंकि दोनों में लेक्सिया आया है ना, तो दोनों में लेक्सिया आया है तो दोनों पढ़ने से संबंधित विकार है। बस डिस और अ का फर्क है। तो दोस्तों अब फर्क क्या है, पढ़ने से संबंधित ये भी विकार है और ये भी विकार है, तो दोनों में फर्क क्या है, आपको यही पूछा जाएगा ना कि अलेक्सिया भी पढ़ने से संबंधित है, डिसलेक्सिया भी पढ़ने से संबंधित है। अंतर क्या है, अंतर यह है कि डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित विकार है, परंतु इसमें कोई मानसिक मस्तिष्क की क्षति के कारण नहीं होता ये, और ये मस्तिष्क की क्षति के कारण होता है। ये भी पढ़ने से संबंधित विकार है, परंतु ये मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। अलेक्सिया मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। और इसको आप याद कैसे याद रखोगे, डिसलेक्सिया और अलेक्सिया। और डिसलेक्सिया आपको पता ही है, पहले से बहुत बार पढ़े हो, याद हो गया है कि पठन विकार से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया और अलेक्सिया दोनों मैच करते हैं, तो दोनों का सेम होगा, पठन विकार से संबंधित। पर इसकी ट्रिक में आपको इसमें एक बात याद रखना पड़ेगा कि मस्तिष्क में क्षति के कारण जो पढ़ने में समस्या उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं अलेक्सिया, और डिसलेक्सिया में ऐसा कुछ नहीं होता। तो डिसलेक्सिया और अलेक्सिया दोनों में लेक्सिया लिक्सिया आ रहा है, तो आप लगाना कि पढ़ने से संबंधित है, ठीक है। और अलेक्सिया में ये याद रखना कि ये मानसिक मस्तिष्क में क्षति के कारण ये विकार उत्पन्न होता है, अलेक्सिया। दोनों कंप्लीट हो गए, आई होप ये याद हो गए होंगे आपको। बिल्कुल याद है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार और अलेक्सिया भी पढ़ने से संबंधित विकार, परंतु अलेक्सिया में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मस्तिष्क में क्षति के कारण, ठीक है। 2 याद हो गए। चलिए अब डिसग्राफिया देखते हैं। देखिए डिसग्राफिया ना इंपॉर्टेंट है, डिसग्राफिया इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, तो डिसग्राफिया में आपको ये ग्राफ वर्ड पिक करना है। कौन सा वर्ड पिक करोगे, ग्राफ वर्ड, ठीक है। तो आपको अगर कोई ग्राफ में लिखने बोलेगा तो आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे याद रखिए, देखिए देखिए डिसग्राफिया में ग्राफ है, और अगर आपको कोई ग्राफ में लिखने बोलेगा तो आप लिख नहीं पाओगे, तो लिखने से संबंधित विकार आ जाएगा आपका डिसग्राफिया। आप इसको ऐसा पिक करोगे कि डिसग्राफिया आया है, डिसग्राफिया आया है तो ग्राफ आया है, ग्राफ आया है मतलब हम ग्राफ में लिख नहीं पाएंगे आसानी से, तो वो लिखने से संबंधित विकार हो गया। तो ऐसे आप पिक कर सकते हो कि ग्राफ आया है लिखने से संबंधित, ठीक है, बन जाएगा। 3 याद हो गए, आई होप, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया और डिसग्राफिया, ये तीनों याद होगा। ग्राफ में लिख नहीं पाओगे तो लिखने से संबंधित विकार हो गया डिसग्राफिया। अलेक्सिया डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित विकार है। अब डिसकैलकुलिया, तो सबसे आसान तो ये है। देखिए कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन मतलब मैथ्स, और मैथ्स मतलब गणित हिंदी में, है ना। तो गणित से संबंधित विकार है आपका डिसकैलकुलिया। तो दोस्तों 4 तो आपको याद हो गए, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया,
और डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया और अलेक्सिया में दोनों में फर्क बस इतना है कि अलेक्सिया जो है वो मस्तिष्क में क्षति के कारण, मैं आपको पूरा कंटेस्ट याद करा दूंगा, देखना, मस्तिष्क में क्षति के कारण अलेक्सिया है, बाकी सेम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और डिस कैलकुलिया को तो आप ऐसे ही कवर कर लोगे, कैलकुलेशन मतलब मैथ्स, और मैथ्स अर्थात गणित, गणित से संबंधित विकार। ठीक है, 4 याद हो गए आपको। अब देखिए 5वां अफेजिया। अफेजिया, ठीक है, अब इसमें एक थोड़ा सा आपको स्टोरी याद रखना। अफेजिया मतलब यहाँ पर आ रहा है फस, फज आ रहा है ना, ये फज आ रहा है ना बीच में, तो इसको कर लेना आप फस। ठीक है, तो बच्चा फंस जाता है कोई वर्ड पढ़ने में, तो ये भाषा से संबंधित विकार आएगा। ठीक है, भाषा से संबंधित विकार आएगा ये। आप याद रखना, फज से फश, फज से फश, और भाषा से संबंधित विकार, कोई बच्चा किसी वर्ड को बोलने में फंस जाता है, तो वो आएगा आपका भाषा से संबंधित विकार अफेजिया। फज से याद रखना फंसना, और बच्चा भाषा से संबंधित विकार हो जाता है, बच्चे को फंस जाता है वो। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे आप। तो 5 याद हो गए आपको। पहले फिर से बताता हूँ, देखिए डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और अफेजिया। अफेजिया में फज आ रहा है, तो भाषा को पढ़ते समय बच्चा फंसता है, तो भाषा से संबंधित आ गया। ठीक है, और गाइस इसमें एक पॉइंट और याद रहना चाहिए आपको कि ये भी मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। ठीक है, बोलने में प्रॉब्लम आती है ना, भाषा को बोलने में प्रॉब्लम आती है बच्चे को मस्तिष्क में क्षति के कारण, तो ये है आपका विकार अफेजिया। फज से फस याद रखना, बस ये पॉइंट याद रखना दिमाग में कंटेस्ट। 6ठा देखिए अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया देखिए, अप्रेक्सिया गामक कौशल से संबंधित विकार है। अब गामक कौशल होता क्या है? गामक कौशल होता है मांसपेशियों से संबंधित विकार, मांसपेशियों से संबंधित विकार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को लिखने, चलने, टहलने, बोलने आदि में कठिनाई होती है। गामक कौशल से संबंधित विकार मतलब मांसपेशियों से संबंधित विकार। तो अब इसको कैसे याद रखोगे? तो अप्रेक्सिया में प्रेक दिख रहा है ना आपको, प्रैक्टिस, प्रेक से प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मांसपेशियों से संबंधित विकार हो जाएगा ना, तो यहाँ पर प्रेक को आपको वो करना है, प्रेक को आपको याद रखना है कि प्रेक से प्रैक्टिस आया था, और प्रैक्टिस से मांसपेशियों से संबंधित विकार है। ठीक है, तो मांसपेशियों से संबंधित विकार या गामक कौशल से संबंधित विकार है आपका अप्रेक्सिया। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि व्यक्ति लिखने, चलने, टहलने, बोलने आदि में कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, और ये भी मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। तो अप्रेक्सिया में प्रेक से मतलब प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा आपका? प्रैक्टिस हो जाएगा मांसपेशियों से संबंधित विकार। अब देखिए 7वां में होगा डिसथीमिया। देखिए थीमिया, तो यहाँ पर देखिए डिसथीमिया में यहाँ पर थीम आया है। क्या आया है? थीम आया है। तो थीम से कैसे याद रखोगे? थीम मतलब आप देखते हो कि मोबाइल की जो थीम होती है उसको आप बार बार देखते हो, ज़्यादा लगातार देखते हो, ज़्यादा समय तक देखते हो, तो उससे क्या हो जाता है? आपको तनाव महसूस होता है ना, आपके माइंड में तनाव महसूस होता है ना। तो थीम से आप कैसे याद रखोगे कि थीम मतलब मोबाइल की थीम, और मोबाइल की थीम को ज़्यादा देखने से तनाव महसूस होता है, तो ये तनाव से संबंधित है। ठीक है, तनाव से संबंधित है। तो डिसथीमिया में आपको थीम क्लिक करना है। थीम मैंने बताया था, आप याद रखोगे, थीम मैंने बताया था, और थीम में ये बताया था कि मोबाइल को अगर आप देख रहे हो तो उसमें जो थीम है उसको लगातार देखने से तनाव उत्पन्न होगा, तो ये डिसथीमिया की ट्रिक है। ठीक है, लास्ट में एक बार रिकेप करेंगे ना, पूरे याद हो जाएंगे आपको, इस वीडियो को देखने के बाद सारे याद हो जाएंगे। 8वां देखिए डिसमोर्फिया। देखिए डिसमोर्फिया, तो अब इसमें ये किससे संबंधित है? भ्रम से संबंधित। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें पहले बता देता हूँ क्या होता है, फिर ट्रिक बता दूंगा। इसमें व्यक्ति को यह भ्रम होता है कि उसके शरीर के अंग बड़े हैं, छोटे हैं, और उसकी तुलना वो दूसरे व्यक्ति से करता है। डिसमोर्फिया में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को यह भ्रम होता है कि उसके शरीर के अंग बड़े हैं, छोटे हैं, और उसकी तुलना वो दूसरे व्यक्ति से करता है। ये होता है डिसमोर्फिया में। अब डिसमोर्फिया में जो ट्रिक है वो क्या है? तो यहाँ आपको दिख रहा है मोर। ठीक है, मोर। बच्चे देखिए यहाँ पर क्या आएगा? मोर से ये आएगा कि आपका ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये किससे संबंधित है? आपका पढ़ाई से संबंधित है, और यहाँ पर मोर कहाँ से आ गया? ठीक है, तो ये भ्रम हो गया ना। तो आप ऐसे याद रखना कि मोर आया मतलब पढ़ाई में मोर कहाँ से आ गया? तो ये भ्रम है, तो ये भ्रम से संबंधित विकार हो गया। ठीक है, मोर आ गया ना, मोर मतलब क्या? ये पढ़ाई से संबंधित है नहीं, अर्थात यहाँ भ्रम हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? भ्रम से संबंधित ये विकार है। तो ये है आपके सारे विकार से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है,
इसकी ट्रिक मैंने आपको बताया है। अब एक बार देख लेते हैं फटाफट। देखिए, मैंने आपको बताया था डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया सभी को पता रहता है, इसलिए मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बताया था, पढ़ने से संबंधित विकार। परंतु अलेक्सिया इसमें कनेक्ट होता है। अलेक्सिया और डिसलेक्सिया में लेक्सिया लेक्सिया आता है, तो दोनों पठन से संबंधित विकार है। परंतु अलेक्सिया में क्या होता है कि उसमें उसमें मस्तिष्क में क्षति के कारण वो विकार उत्पन्न होता है, और ये बिना मस्तिष्क में क्षति के कारण उत्पन्न विकार होता है। तो ये दोनों हमने देख लिया था। फिर डिसग्राफिया में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ में लिखना कठिन होता है। ग्राफ में लिखना कठिन होता है, तो ये लिखने से संबंधित विकार हो गया आपका, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था चौथे में कि डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया में कैलकुलेशन आ रहा है, और कैलकुलेशन मतलब मैथ्स, मैथ्स मतलब गणित, तो गणित से संबंधित विकार है ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछा था कि अफेजिया। अफेजिया में फज आ रहा है, फज को आप करोगे फस, ठीक है। तो बच्चे भाषा को बोलने में फंस जाते हैं बचपन में, तो ये हो गया आपका अफेजिया, ठीक है। अब छठवें में मैंने आपको बताया था कि अप्रेक्शिया। अप्रेक्शिया में मैंने आपको बताया था कि मांसपेशियों से संबंधित विकार या गामक कौशल से संबंधित विकार, ये था। तो मांसपेशियों से संबंधित विकार की क्या ट्रिक बनी थी यहाँ पर कि प्रेक आया था। प्रेक मतलब प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मांसपेशियों से संबंधित विकार आपको हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था अप्रेक्सिया की ट्रिक। अब मैंने आपको बताया था सातवां में डिस्थीमिया। तो थीम आया था यहाँ पर, थीम। तो अगर आप मोबाइल की थीम को लगातार देखते रहोगे तो आपको तनाव महसूस होगा, तो ये तनाव से संबंधित विकार है। अब आपका था 8 में था डिसमोर्फिया। तो डिसमोर्फिया में मैंने आपको बताया था कि मोर है, क्या है, मोर है। और आप अभी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई में मोर कहाँ से आया, तो यहाँ भ्रम हो रहा है, तो भ्रम हो रहा है, तो ये होगा आपका डिसमोर्फिया। तो ये थी आपकी ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप ऐसी ही इंपॉर्टेंट ट्रिक पाना चाहते हो हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आप आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट मिस ना कर पाओ। चलिए गाइस, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइस।